ड्रामा की शुरुआत में हमारी क्यूट फीमेल लीड हन्ना दिखाई देती है, जिसका सिर्फ एक ही सपना और एक ही लक्ष्य था, अपने क्रश का दिल जीतना और उसे इम्प्रेस करना। इसके लिए वह बहुत मेहनत करती है और एक बड़ी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करती है, लेकिन जब रिजल्ट्स आते हैं उसका नाम लिस्ट में नहीं होता और वह बेहद निराश हो जाती है। सोचती है कि यहाँ आने का क्या फायदा। तभी उसने कुछ लड़कियों की बातें सुनी जो एक हैंडसम, टैलेंटेड और जीनियस लड़के के बारे में चर्चा कर रही थी, जो सभी लड़कियों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसी समय उसकी दोस्त आती है और उसे बताती है कि बास्केटबॉल मैच शुरू होने वाला है और उन्हें जल्दी जाना चाहिए। हन्ना वहाँ जाती है और जब वह कुछ लड़कों को बास्केटबॉल खेलते देखती है, उसे अपने स्कूल के दिनों की यादें ताजा हो जाती हैं, जब वह हाई स्कूल के बास्केटबॉल मैच में अपने क्रश को देखने जाती थी। उसका क्रश बेहद लोकप्रिय और जीनियस था। हन्ना हमेशा सोचती थी कि काश कभी वह उसे गलती से बास्केटबॉल से हिट कर दे और फिर सबके सामने दौड़कर उसकी मदद करे, लेकिन यह सपना सिर्फ सपना ही रह गया, क्योंकि उसके जगह किसी और लड़की को बास्केटबॉल से हिट लगा और उसका क्रश उस लड़की के पास चला गया। हन्ना ने सोचा कि अब उसका अगला मिशन उसका वीचैट आईडी लेना होगा, लेकिन इससे पहले वह फिसल गई और गिर पड़ी, जिससे उसकी हिम्मत टूट गई और वह अपना प्लान पूरा नहीं कर सकी। फिर भी वह उम्मीद बनाए रखती है कि यूनिवर्सिटी आने के बाद उसे अपने क्रश से बात करने का मौका जरूर मिलेगा। वह फिर से मेहनत करने लगी। जब भी उसकी ऊर्जा कम होती, वह अपने क्रश की तस्वीर देखकर खुद को पूरी तरह चार्ज कर लेती, लेकिन जैसे ही वह अपनी कल्पना से बाहर आई, अचानक उसे बास्केटबॉल लग गया। सभी परेशान हो गए और उसकी मदद करने लगे। तभी हीरो सून वू ऊपर से सीढ़ियों से आकर उसे देखता और धीरे से पूछता कि क्या वह ठीक है। हन्ना ने ऊपर देखा और चौंक गई, क्योंकि वह कोई आम लड़का नहीं बल्कि उसका क्रश और कहानी का मेन लीड सून वू था। सून वू ने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन हन्ना फिर से फिसल गई और सीधे उसकी बाहों में गिर गई। सून वू ने उसे जेंटली देखा और हन्ना शर्मिंदगी से थोड़ी पीछे हट गई। उसने जल्दी से कहा कि वह बिल्कुल ठीक है। हन्ना बहुत खुश हुई, क्योंकि आखिरकार उसका सपना सच हो गया था। बाद में वह लाइब्रेरी में सून वू को देखती है और उसी समय उसकी पकड़ी हुई किताब उसके पैर पर गिर जाती है। वह तुरंत अपने हाथ से मुंह ढक लेती है ताकि कोई आवाज न हो। इसके बाद सून वू उसे डिनर के लिए आमंत्रित करता है और हन्ना बेहद खुश होकर हाँ कह देती है। उसने तय कर लिया कि डिनर के दौरान वह उसका वीचैट आईडी पूछने का मौका भी लेगी। जब वह रेस्टोरेंट में पहुंचती है तो पाता है कि सून वू अकेला नहीं आया था, बल्कि अपने दोस्तों के साथ आया था। उनमें से एक यूई थी, जो थोड़ी चब्बी लेकिन अच्छी पर्सनैलिटी वाली थी, और दूसरा चिन, जो हन्ना को हाई स्कूल में उसकी परफॉर्मेंस के दौरान याद करता था। हन्ना खाना खाते समय खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जब सून वू वॉशरूम जाता है तो वह बाहर जाकर आराम से खाना खाने लगती है। तभी सून वू उसे वहीं देख लेता है और मुस्कुराता है। सून वू उसे अंदर बुलाता है और हन्ना का वीचैट आईडी का प्लान फिर फेल हो जाता है। बाद में वे दोनों एक स्टोर में दिखाई देते हैं, जहाँ सून वू उसे कहता है कि वह अपने लिए कुछ भी ले सकती है। हन्ना कई स्नैक्स खरीदती है और सून वू पूरा बिल चुकता करता है। बाहर निकलते समय एक प्यारा सा किटन दिखाई देता है और सून वू हन्ना के सिर पर हल्का सा थपथपाता है। हन्ना का एक्सप्रेशन बहुत खास होता है और वह उसके इस साइड को देखकर खुश हो जाती है। इसके बाद वह उसे उसके डॉर्म तक छोड़ता है और खरीदे गए स्नैक्स देते हुए कहता है कि वह आज सही से नहीं खा पाई, इसलिए इन्हें अपने पास रखे। फिर वह चला जाता है और हन्ना फिर भी वीचैट आईडी पूछने की हिम्मत नहीं कर पाती। खुद को संभाल नहीं पाकर हन्ना सीधे सून वू की क्लास में चली जाती है। टीचर चौंक कर कहता है कि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा। कंप्यूटिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं और हन्ना बिल्कुल फ्रीज हो जाती है। टीचर गुस्से में कहता है कि अगर वह इस क्लास की है तो क्यों जवाब नहीं देती। हन्ना बेहद नर्वस हो जाती है। तब सून वू खड़ा होकर सारे सवालों के जवाब देता है। हन्ना अपने क्रश को देखकर बेहद खुश हुई। उसने कल्पना की कि वह उसके पास आया, उसे धीरे से गले लगाया और कहा, डोंट वरी, मैं यहाँ हूँ। लेकिन तभी किसी ने उसे उसके ख्यालों से बाहर खींच दिया और हन्ना फिर से अपने क्रश के सामने शर्मिंदा हो गई। क्लास खत्म होने के बाद सून वू उसके पास आया और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही थी, क्योंकि यह उसकी क्लास भी नहीं थी। हन्ना ने जवाब दिया कि उसे कंप्यूटिंग बहुत पसंद है और इसलिए वह यहाँ सीखने आई है। इसी मौके पर हन्ना ने आखिरकार उससे उसका वीचैट आईडी मांग लिया। सून वू ने उसे दे दिया, लेकिन कहा कि अनावश्यक मैसेज मत करना, सिर्फ जरूरी होने पर ही मैसेज करना। इसके बावजूद हन्ना बहुत खुश हुई। उसने बाद में उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, लेकिन उसने अभी तक स्वीकार नहीं किया था, जिससे वह थोड़ी चिंतित हो गई। शायद वह दोस्त नहीं बनना चाहता या शायद उसे पसंद नहीं करती। जब उसने आखिरकार रिक्वेस्ट स्वीकार की, हन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हन्ना तुरंत उसके प्रोफाइल को देखने लगी और जाना कि उसे कॉफी, बास्केटबॉल और एस्ट्रोनॉमी पसंद है, यानी उसे चांद और तारे बहुत अच्छे लगते हैं। पहले हन्ना ने बास्केटबॉल सीखने की कोशिश की, लेकिन असफल रही और उसका मन नहीं लगा। फिर उसने एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ना शुरू किया, लेकिन किताबें देखकर उसे नींद आने लगी। उसने वह योजना भी छोड़ दी। इसके बाद उसने कॉफी खरीदी और सून वू के पास चली गई। सून वू हैरान हुआ और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है। हन्ना ने कहा कि बस रास्ते में थी और उसके पास एक अतिरिक्त कॉफी थी, सोचा कि क्या वह लेना चाहेगा। सून वू ने मना कर दिया और कहा कि रात में कॉफी नहीं पीता, यह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हन्ना जाने ही वाली थी कि उसने उसे रोक लिया और एस्ट्रोनॉमी के बारे में पूछा। हन्ना ने उसके प्रोफाइल से जाना कि उसे यह पसंद है। सून वू ने हन्ना को रूफटॉप पर ले जाकर तारे और चांद दिखाए। हन्ना फिर से कल्पनाओं में खो गई और सोचा कि वह उसे किस करने वाला है। उसने आंखें बंद कर ली, लेकिन सून वू सिर्फ उसके चेहरे के पास मच्छर को भगाने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद सून वू ने हन्ना से पूछा कि क्या उसने सोचा कि वह किस करने वाला था। हन्ना ने जल्दी से
कहा कि ऐसा नहीं था, वह सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोई थी। बाद में उनके दोस्त शॉन उन्हें देखकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने दी हुई टास्क पूरी की। उनकी ग्रुप एक आगामी इवेंट के लिए फोटोग्राफर की तैयारी कर रही थी। उन्होंने सोचा कि हन्ना फोटोग्राफी जानती है क्योंकि वह जर्नलिज्म पढ़ती है, लेकिन हन्ना ने अभी वह क्लासेस नहीं ली थी। फिर भी वह अपने क्रश को इम्प्रेस करने के लिए तुरंत हाँ कह देती है और कहती है कि फोटोग्राफी करना मुश्किल नहीं है, वह कर लेगी। हन्ना के पास कैमरा नहीं था और ऑफिस ने उसे कैमरा देने से मना कर दिया क्योंकि उसने कोई क्लास नहीं ली थी, इसलिए उसने खुद जाकर कैमरा खरीद लिया। इम्प्रेस करने के लिए उसने सोचा कि अपने रूममेट मिंजी से मदद मांगे, जो बेहद सुंदर और सब कुछ में परफेक्ट थी। लेकिन हन्ना ने मन बदल लिया और मदद नहीं मांगी। इवेंट में फोटोज क्लिक करते समय सून वू ने जैसे हन्ना को विंक किया, जिससे हन्ना चौंक गई, लेकिन वह असल में अपने दोस्त को विंक कर रहा था। सून वू ने हन्ना को बस बाहर निकाला और बताया कि इवेंट अच्छा गया। सभी दोस्त साथ में सेलिब्रेट करने गए। हन्ना ने सोचा कि अगर वह थोड़ी नशे में हो जाए, शायद उसका क्रश उसे उसके कमरे तक ले जाएगा, लेकिन सून वू ने उसे और पीने से रोका और पूछा कि वह क्या कर रही है। हन्ना ने नहीं सुना तो उसने सख्त नजर डाली और हन्ना ने जल्दी से अपना हाथ वापस खींच लिया। इसके बाद उसने अन्य दोस्तों से कहा कि वह हन्ना की जगह पिएगा। जब दोस्तों ने ड्रिंकिंग कंपटीशन शुरू किया, हन्ना ने तुरंत सून वू का हाथ पकड़ लिया और उसके साथ भाग गई। इस छोटे से इशारे ने हन्ना को सून वू से और भी ज्यादा प्यार करने पर मजबूर कर दिया। वह चलते हुए उसके साये को देखती है और हाथ पकड़ने की कोशिश करती है। सून वू हैरान होता है और पूछता है कि वह क्या करने की कोशिश कर रही है। हन्ना घबराकर कहती है कि कुछ नहीं। फिर उसने देखा कि डॉर्म की आंटी ने दरवाजा लॉक कर दिया है और खुशी खुशी सून वू को यह बताने दौड़ी। सून वू उसकी इस छोटी सी खुशी पर हंसता है और सोचता है कि कोई इतना खुश कैसे हो सकता है। हन्ना ने महसूस किया कि वह सिर्फ उसके साथ और समय बिताना चाहती थी। उसने कहा कि वह मुस्कुराते हुए बहुत हैंडसम लगता है और इसलिए ज्यादा मुस्कुराए। सून वू ने अपना हाथ उठाया, धीरे से हन्ना के गाल को छुआ और कहा कि अपनी कल्पनाओं से बाहर आओ और ज्यादा मत सोचो। आखिरकार आंटी ने दरवाजा खोल दिया और सून वू ने अलविदा कहा। अगले ही पल हन्ना ने मिंजी को अपने क्रश सून वू से बात करते देखा। वह बेहद चिंतित हो गई और देखा कि मिंजी ने सून वू का आईडी भी लाइक किया था। हन्ना घबरा गई और सोचने लगी कि क्या वह उसका लव राइवल है, क्या वह सून वू को पसंद करती है, क्या वे डेट कर रहे हैं और फिर उसका क्या होगा। अगले दिन हन्ना मिंजी के साथ जॉगिंग पर गई और जब वह कमरे में लौटी, उसने सुना कि मिंजी सून वू से मिलने को कह रही थी। हन्ना तुरंत उन्हें जासूसी करने लगी और चुपके से उनका पीछा करने लगी। उसकी ईर्ष्या उसे अंदर ही अंदर खा रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वे दोनों क्या प्लान कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं। हन्ना ने उन्हें एक साथ टेबल पर बैठा देखा और उसका गुस्सा और बढ़ गया। वह ईर्ष्या महसूस कर रही थी और उसी समय चान आया और बार बार पूछने लगा कि वह वहां क्या करने आई है, जैसे कि वह खुद मिंजी पर शक नहीं करता। यह गरीब लड़का भी ईर्ष्या में जल रहा था और आखिरकार उसने स्वीकार किया कि वह इस देवी को पसंद करता है। यह उसके लिए पहली नजर का प्यार था और तब से वह उसके बारे में सोचना बंद नहीं कर पाया। हन्ना ने तुरंत समझ लिया कि सिर्फ वह ही नहीं बल्कि वह भी प्यार के जाल में फंस गया है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे, सोच रहे थे कि ये दोनों क्या कर रहे हैं। जैसे ही उसने उनकी तस्वीर लेने की कोशिश की, उन्होंने उसे देख लिया और अब उसका नसीब निश्चित रूप से मिंजी के हाथ में था। सून वू ने भी हन्ना को पकड़ लिया और पूछा कि वह वहाँ छुप छुप कर क्या कर रही थी। हन्ना ने जवाब दिया कि उसे तो पूछना चाहिए कि वह मिंजी के साथ क्या कर रहा है। सून वू ने कहा कि ओह, तो तुम मेरे पीछे यहाँ तक आई। फिर वह इस टॉपिक को छोड़कर उसे वह क्यूट सा किटन दिखाने ले गया जो उसने खरीदा था। हन्ना उसे देख रही थी कि तभी उसकी नजर कुछ दोस्तों पर पड़ी। उसने छुपने की कोशिश की। सून वू हैरान होकर पूछा कि क्या हुआ। हन्ना ने कहा कि कुछ दोस्त हमें देख रहे हैं, अगर उन्हें पता चला कि मैं तुम्हारे साथ हूँ तो वे हमारे बारे में गॉसिप करेंगे। तुम सब लड़कियों में लोकप्रिय हो और मैं सिर्फ एक साधारण लड़की हूँ, वे हमारे बारे में क्या सोचेंगे। यह सुनकर सून वू गुस्से में आया और कहा कि सिर्फ उनके विचारों की परवाह क्यों करती हो, मेरे विचारों की परवाह क्यों नहीं करती। जो चाहे सोचें, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वह फिर थोड़ी नाराज होकर कहता है कि ठीक है, अगर तुम दूरी रखना चाहती हो तो मैं भी दूरी रखूंगा। हन्ना ने उसे समझाने की पूरी कोशिश की लेकिन वह नहीं सुन रहा था। अब स्कूल में एक इवेंट होने वाला था और उन्हें उसके लिए एक पार्टनर की जरूरत थी। हन्ना ने तुरंत पूछा कि क्या वह उसका पार्टनर बनेगा। शुरू में सून वू ने मना किया, लेकिन जब उसने देखा कि वह कितनी अपसेट है तो जल्दी से हाँ कर दिया और कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारा पार्टनर बनूंगा। यह सुनकर हन्ना बेहद खुश हुई। वह पार्टी के लिए बहुत उत्साहित थी और डांस की प्रैक्टिस भी करने लगी। उसने कल्पना की कि उस रात वह आखिरकार अपने दिल की बात उसे बताएगी। हन्ना ने सोचा कि वह हाई स्कूल से ही उसका क्रश रही है और शायद सून वू भी अपने दिल की बात कह देगा। यह सब सोचकर उसका रोमांटिक मूड बन गया। लेकिन जब उसने अपना वजन चेक किया तो देखा कि थोड़ा बढ़ गया है। वह तुरंत व्यायाम करने लगी क्योंकि वह पार्टी में सबसे खूबसूरत दिखना चाहती थी। उसने उसी दिन से डाइट भी शुरू कर दी। आखिरकार पार्टी का दिन आ गया। वह सून वू के पास दौड़ी और पूछा कि क्या उसने पार्टी के लिए कुछ तैयारी की है। सून वू हैरान हुआ और कहा कि मुझे क्या तैयारी करनी थी, बस समय पर आओ, नहीं तो मैं खुद किसी और को पार्टनर चुन लूंगा। हन्ना भी समय पर जाने के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी उसकी दोस्त आई और पूछने लगी कि क्या उसने लाइब्रेरी की सारी किताबें लौटाई हैं। उसने चेतावनी दी कि समय पर वापस न करने पर मार्क्स कटेंगे। हन्ना चिंतित हो गई और सभी किताबें लेकर लाइब्रेरी दौड़ी। वहाँ स्टाफ ने बताया कि एक किताब गायब है। वह घबरा गई और सोचने लगी कि उसने इसे कहाँ रखा होगा। उसने थोड़ा अतिरिक्त समय मांगा लेकिन उन्हें मना कर दिया गया और कहा कि शाम तक किताब वापस
वापस करनी होगी। हन्ना दौड़कर अपने कमरे गई और हर जगह खोजा, लेकिन वह नहीं मिली। उसने लाइब्रेरियन के पास जाकर और समय मांगा, लेकिन उन्होंने कहा कि अब कोई समय नहीं मिलेगा। अगर किताब वापस नहीं की गई तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हन्ना ने फिर से लाइब्रेरी में देखा और तभी उसे याद आया कि वह किताब उस दिन रूफटॉप पर छोड़ गई थी। वह दौड़ी और आखिरकार किताब मिल गई, लेकिन जैसे ही वह जाने लगी, गार्ड अंकल ने दरवाजा बंद कर दिया। हन्ना डर के मारे जम गई। सोच रही थी कि अब वह पार्टी तक कैसे पहुंचेगी। उसने बार बार मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। फिर उसने सून वू को कॉल किया और मैसेज भेजा, लेकिन वह व्यस्त था और कॉल नहीं उठा सका। सून वू उसके आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वह नहीं आई तो उसने फोन चेक किया और देखा कि हन्ना ने कई बार कॉल और मैसेज किया है। यह पढ़कर वह चिंतित हुआ और तुरंत उसे ढूंढने के लिए दौड़ा। हन्ना रूफटॉप पर पूरी तरह तनाव में बैठी थी और खुद को बेभाग मान रही थी। उसने सोचा कि आज उसका पार्टनर को अपने दिल की बात कहने का मौका था, लेकिन किस्मत ने सब बर्बाद कर दिया। वह बेहद उदास थी। तभी उसका आकर्षक प्रिंस सून वू आया। हन्ना ने जैसे ही उसे देखा, सब कुछ समझा दिया कि वह पार्टी तक नहीं पहुंच पाई और उसके साथ डांस का सपना भी पूरा नहीं हुआ। सून वू ने उसे धीरे से कहा कि कोई बात नहीं, मैं यह सपना यहीं पूरा कर दूंगा। उसने हन्ना से डांस करने को कहा। हन्ना खुशी खुशी उसके साथ डांस करने लगी और बताया कि उसकी हालत कितनी खराब थी और वह अकेला ही उसकी मदद करने आया। उसने कहा कि उसके जीवन में उसके जैसा कोई होने से उसे बहुत खुशी और आशीर्वाद महसूस होता है। बात करते हुए हन्ना ने यह भी व्यक्त किया कि वह उसके लिए कितनी महत्वपूर्ण है। सून वू ने हन्ना से कहा कि वह उसे सिर्फ दोस्त के रूप में देखता है। यह सुनकर हन्ना का दिल टूट गया और वह डांस करना भी रोक बैठी। वह दर्द से सोच रही थी कि क्या वह सच में उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है। अगले दिन क्लास में जब उसने सून वू को देखा तो हैरानी हुई कि वह आर्ट क्लासेस में भी शामिल हो गया था। यह सोचकर वह थोड़ी खुश हुई कि कम से कम वह उसे दोस्त मानता है और इसका मतलब था कि उसे उसके साथ कुछ समय बिताने का मौका मिलेगा। टीचर ने पर्यावरण पर एक प्रोजेक्ट का ऐलान किया और सभी को अपने पार्टनर चुनने को कहा। हन्ना सोचने लगी कि क्या वह सून वू से अपने पार्टनर बनने के लिए पूछे, लेकिन उससे पहले ही सून वू ने कहा कि वह उसका पार्टनर बनेगा। यह सुनकर हन्ना चौंक गई। अगले दिन हन्ना फिल्म शूटिंग के लिए सुंदर तैयार होकर जल्दी लोकेशन पर पहुंची और साथ में कई सामान भी लाई। सून वू ने उसका बैग उठाकर उसकी मदद की। जब वह फोटो क्लिक कर रही थी, सून वू ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। प्यास लगने पर हन्ना ने तुरंत बैग से पानी की बोतल निकाली और गर्व से उसे देते हुए कहा कि देखो, मैं पहले से तैयार हूँ। इसके बाद हन्ना ने कुछ प्यारे से शरारती अंदाज दिखाए ताकि वह उसे प्रभावित कर सके और उसे देखकर सून वू भी मुस्कुराया। लेकिन जब एक आंटी ने उसे घूरा तो हन्ना शर्मिंदा हो गई और पास में चुपचाप बैठ गई। शूटिंग पूरी होने के बाद वे दोनों साथ में बैठकर खाना खाने लगे। हन्ना ने बहुत सारा अतिरिक्त खाना लाया था और सून वू ने उसका मजाक उड़ाते हुए पूछा कि क्या वह जिराफ है। यह सुनकर